पंचवटी में देखा एक जगह भौरे गुंजान कर रहे हैं, भौरे को दूर करने लगी। जब भौरे को दूर करती है तो वह भौरे किसके ऊपर बैठते हैं? फूलों के ऊपर, उसमें का रस लेने के लिए। आज भौरे बैठे हैं और भौरे को दूर करने लगे। वह किसके चिन्ह थे? भगवान श्री राम जी के चरणों के चिन्ह थे और भगवान के पैरों के चिन्हों से सुगंध निकल रहा था। भगवान के चरण चिन्ह थे, सुगंध निकल रहा है। ये शूर्पणखा ने सोचा जिनके चरण कमलों के चिन्हों से सुगंध निकल रहा है वो दिखने में कितने सुंदर हो गए। तो भगवान के चरण को देखते देखते पंचवटी में श्री राम जी के पास दूर से देख रही हो, राम जी को देख रही है। अरे बड़े सुंदर ये दोनों राजकुमार है, एक श्यामल वर्णन का, एक गौर वर्णन का। भक्तों, रावण की बहन है, शूर्पणखा का विवाह हो चुका है। देखो, नारी की हंसी और पुरुष के लिए फांसी। ख्याल रखना, नारी हंस गई, पुरुष फंस गया। और आज शूर्पणखा राम जी को देखकर हंसना चाहते और राम जी की तरफ देखकर हंस रही है और भगवान को फंसाना चाहती है। आज शूर्पणखा ने सोचा, शूर्पणखा का विवाह हो चुका, किसके साथ? विद्युत जीवा के साथ शूर्पणखा का विवाह हो गया। और शूर्पणखा कहती है कि मेरे बदर ने मेरे हस्बैंड को मारकर बहुत अच्छा किया, मेरे पति को मारकर बहुत अच्छा किया। शूर्पणखा अपने लिए दूल्हा ढूंढने के लिए आई है। क्या आजकल भी शूर्पणखा है? आज भी शूर्पणखा है। पहले शूर्पणखा के सूप के इतने बड़े बड़े नाखून थे, पर आज नाखून इतने नहीं है। पर शूर्पणखा कौन है? जो अपने लिए स्वयं दूल्हा ढूंढती है।
वो शूर्पणखा से कम नहीं है ना? महाराज जी बोलते नवरा, इसलिए ख्याल रखना। आज शूर्पणखा पहुंची, शूर्पणखा 60,000 वर्ष के, कितने 60,000 वर्ष की शूर्पणखा विकराल स्वरूप है शूर्पणखा का। और शूर्पणखा ने 60,000 वर्ष के शरीर को त्याग दिया, वो 16 वर्ष की कन्या बनी, सुंदर कन्या बनी, श्रृंगार कर आई। राम जी के पास गए, तीनों खड़े हो जाओ, राम लक्ष्मण से। राम जी के पास जाती है, हाय राम जी। राम जी शूर्पणखा की तरफ नहीं देख रहे, सीता जी की तरफ देख ले, सीता जी की तरफ। सीतई चितई देखी प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लगो भ्राता। ख्याल रखना, चौपाई की तरफ ख्याल रखना। कहती हाय राम जी, तो राम जी उनकी तरफ देखने रहे। अहो महाराज, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। अहो महाराज, तुम्हारे समान संसार में कोई सुंदर पुरुष नहीं और मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं। आप ऐसा करो, मेरे साथ विवाह कर लो। तो राम जी सीता ही चिता ही देखी प्रभु बाता, सीता जी की तरफ देख रहे और बात कर रहे। अहई तुम्हारा मोर लगो भ्राता। राम जी कहते देखो सीते, हाथ से राम जी के शूर्पणखा की तरफ हाथ करते, शूर्पणखा तरफ देखना नहीं महाराज, सीता जी की तरफ देखना है और हाथ शूर्पणखा की तरफ कहते देखो मेरा ब्याह तो हो चुका है, जो मेरे पास जो मेरी स्त्री खड़ी है सीता, वो मेरी धर्म पत्नी है। हम रघुवंशी एक ही ब्याह करते हैं। अहई कुमार मोर लघु भ्राता, जो मेरा भाई लक्ष्मण है ना छोटा, वो कुमारा है, कुआरा है। लक्ष्मण जी का ब्याह हो गया किनके साथ? उर्मिला जी के साथ। तो या भगवान झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मेरा भाई कुमार है, कुआरा है? या झूठ क्यों बोल रहे भगवान? बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की चौपाई तो लिखी है, पर इसका अर्थ भक्त हो आज कथाकार तो कथा सुनाते हैं पर सीधा सीधा ले जाते हैं। भक्त इस चौपाई में कितना अर्थ छुपा है। अहई कुमार लो मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण जी का ब्याह तो उर्मिला जी के साथ हो गया, तो भगवान यार झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक बार नारी के साथ हंसी मजाक करने में, झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। 8 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। कोई बेटी का ब्याह होने जा रहा है और कोई रिश्तेदार देखने के लिए आए, यदि वो बेटी में अवगुण हो गए और आपको पूछा कैसी बेटी है, तो कह दो अच्छी है, पाप नहीं लगता झूठ बोलने में। तीसरी बात, कसाई के हाथ से गोमाता छूट गई, 2 गली है, आप और चौराहे पर बैठे हो और आपको पूछा भैया गोमाता कौन से रास्ते से गई है, यदि ये रास्ते से गई ना तो ये रास्ते से कह दो, पाप नहीं लगता। चौथी बात, हमारी प्राण की रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। क्या? संस्कृति की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। और नारी के साथ हंसी मजाक करने में झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। स्त्री से कोई बात छुपाना है, झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। इसे 8 जगह है। तो आज भगवान सही कह रहे, झूठ नहीं कह रहे। आप कह रहे लक्ष्मण जी का ब्याह उर्मिला जी के साथ हो गया, ठीक है, पर भक्तों तुम्हें पता है जब सीता जी को लेकर आए, तीनों चारों दुल्हन को लेकर आए, तो सुमित्रा मैया ने सीता मैया के मुख दिखाई में क्या दिया था? क्या दिया था? कि मैं अपने माता का जो अधिकार है, हे सीते तुम्हारे मुख दिखाई में तुम्हें दे रही हूँ। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, कि आज से लक्ष्मण हे सीते तुम्हारा बेटा बन गया। जब से सीता जी का बेटा लक्ष्मण जी बने, तब से लक्ष्मण जी का ब्याह हो गया। क्या हुआ? बोलो, वेरी हूँ। इसलिए अहई कुमार मोर लघु भ्राता, और शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आई। हाय लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी शूर्पणखा की तरफ नहीं देख रहे, प्रभु की तरफ देख रहे, राम जी की तरफ देख रहे। भक्तों, भगवान से लक्ष्मण जी कहते जब तक शूर्पणखे मैं तेरे तरफ देखूंगा नहीं, तब तक तेरे नाक और कान के कनेक्शन ठीक रहेंगे, और जब मैं देखूंगा ना ये नाक और कान के कनेक्शन कट जाएंगे। आज शूर्पणखा कहती है, अहो महाराज
मुझे तो श्यामल श्यामल वर्ण का दूल्हा पसंद नहीं, तो आप गोरे गोरे हो, आप मुझे पसंद आ गए, आप मेरे साथ विवाह करो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुंदर सुनमय न कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा मोर सुपासा। हे देवी मुझे बताओ। लक्ष्मण जी शूर्पणखा की तरफ हाथ बताते हैं और शूर्पणखा के कहते हैं उसकी तरफ देखना नहीं, शूर्पणखा की तरफ, राम जी की तरफ देखना है, हाथ उनकी तरफ करना है। कहते क्या करते हैं, अरे शूर्पणखे मुझे बताओ कि रानी बनना चाहते हो कि दासी। शूर्पणखा कहती मैं तो रानी बनना चाहती हूँ, रानी। तो लक्ष्मण जी कहते मैं तो उनका चरणों का दास हूँ। कौशलपुर के राजा, अयोध्या के राजा तो श्री राम जी है, उनके पास जाओ, उनके साथ विवाह करो। शूर्पणखा कहते महाराज वो कहते हैं कि हम रघुवंशी है और रघुवंशी एक ही विवाह करते हैं, एक ही विवाह करते हैं। लक्ष्मण जी कहते अच्छा ये मुझे तुम्हारा बारे बता सकते हैं तो मैं भी इनके सामने इनके बारे में कुछ तो बता सकता हूँ। शूर्पणखा से कहते शूर्पणखे अरे वो झूठ कहे, अरे मेरे पिताजी की तो 750 रानियां हैं। वाल्मीकि रामायण में 750 रानी का वर्णन है, तुलसीकृत रामायण में 3 रानियों का वर्णन है। उस दिन भी मैंने कहा था अरे मेरे पिताजी इतना विवाह कर सकते तो 2 विवाह क्यों नहीं कर सकते। शूर्पणखा राम जी के पास गई, हाय राम जी। राम जी निरंतर नहीं रहे, उनकी तरफ देख नहीं रहे। अब शूर्पणखा ने सोचा, क्या सोचा, शूर्पणखा ने सोचा कि ये दोनों के बीच में जो राजकुमारी है ना, सीता है ना, इनकी वजह से ये राजकुमार मुझे अपना नहीं रहा है। यदि ये राजकुमारी को, इस सीता को मैं खा जाऊं तो ये दोनों राजकुमार मुझे अपना लेंगे। शूर्पणखा ने चुन्नी फेंक देना, शूर्पणखा ने विकराल रूप धारण कर लिया और हंसने लगी। शूर्पणखा हंसती है, शूर्पणखा भगवान, शूर्पणखा हंसती है और शूर्पणखा सीताजी से देखकर, जब सीताजी ने देखा शूर्पणखा जैसे विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सिर्फ शूर्पणखा ने भक्त हो 16 साल की कन्या के शरीर में जाकर विकराल रूप धारण कर लिया, विकराल रूप धारण कर। और जब सीता मैया डर गई, इतनी बड़ी 60 वर्ष की शूर्पणखा को देखकर सीताजी डर गई। सीताजी डर गई तो देख भक्ति के ऊपर जो संकट आता है, ख्याल रखना, भक्ति स्वरूप सीता मैया है, ज्ञान स्वरूप राम जी है, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी है। और जब ये ज्ञान वैराग्य के बीच में कौन फंस गई, कौन फंसी है, माया फंसी है। शूर्पणखा माया का प्रतीक है। और जब ज्ञान वैराग्य के बीच में माया फंसती है और जब माया भक्ति के ऊपर आक्रमण करती है तो वैराग्य और ज्ञान उसकी रक्षा करते हैं। आज भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान, लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक कान काटना है। महाराज जब बोलोगे तब काटना। शूर्पणखा के पास जाते हैं लक्ष्मण जी, शूर्पणखा के बाल को पकड़ लिया, बाल को पकड़ लिया, शूर्पणखा के बाल को पकड़ लिया और शूर्पणखा से कहा अरे शूर्पणखे तुम्हारे बाल तो बड़े सुंदर है, बड़े बड़े हैं, कौन सा तेल लगाती हो, एक सी कि गोदरेज है, आंवला। तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो।